अच्छा, आपने आज तक स्टेज के अलावा स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे भी काम किया, कितनी मूवीज की हैं आपने? मैंने 5-6 मूवीज तो की ही हैं, पाँच और छः मेन रोल्स में, अच्छे रोल्स 5-6 मूवीज की हैं। जी, और आपने स्टेज पे कितना अरसा काम किया? तकरीबन 25 साल। 25 साल का और स्टेज। उसमें 20-22 साल तो मैंने बगैर छुट्टी के किया ना, रेगुलर। 6 फिल्में हैं आपके पास, और आपके पास काफी सारे ड्रामाज हैं जी जिनमें आपने काम किया। जी। ये जो इतना काम करने के बाद अब आप टीवी और स्टेज को मेरे ख्याल से बाय बाय कर चुकी हुई हैं। स्टेज को बाय बाय कर दिया, टीवी अभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो मैं जरूर करती हूँ। स्टेज को क्यों बाय किया आपने? स्टेज, अच्छा, उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे भी इन नहीं थी। अच्छा। मेरा आई थिंक वही आसिफ से लड़ाई हुई गुस्से में। मैं क्या, वहाँ पे जब सारे बैठे सुलह के दौरान, ये वो सब ने मुझे थोड़ा सा ना कहा कि आप हमारे साथ रेगुलर काम करती हैं, इतना नहीं आपस में होना चाहिए। मैं कहा फिर मैं बांटा ना, मैंने गुस्सा ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे फिर मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं थिएटर नहीं करूँगी। और फिर बड़े बड़े फेस किए हालात भी, एकदम सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे गए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि फिर जो है मैं टीवी करने लग पड़ी। मैं कराची मूव कर गई, तो कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जितने भी प्रोडक्शंस किए हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स। फिर उनसे मैं चालू हुई कि कुछ प्रोडक्शंस तो बहुत अच्छी हैं पे वाइज, तो कुछ की तरफ से आज भी मतलब 8 साल हो गया मैंने पैसे लेने ही है। पैसे आपके वो देते नहीं है जल्दी? हाँ। अच्छा, जल्दी क्या, कुछ के तो मिले ही नहीं आज तक। अच्छा, ये बताएं, सोशल मीडिया आपने पहली दफा कब अपीयरेंस की सोशल मीडिया पे? कोरोना में। वो की आपने फिजा और मुनीब के साथ? हाँ जी, फिजा और मुनीब के साथ ही शुरू किया आपने? हाँ जी। उससे पहले मैं हस्बे आल प्रोग्राम करती थी सोहेल साहब का, तो वो कभी कभी सेट पे ही बैठे ऐसे ही, मैंने कभी नवाज अंजुम के साथ, किसी के साथ बनाना, वीडियो बना के। मुझे पता ही नहीं था टिकटॉक है क्या, उन दिनों सारे टिकटॉक करते थे, तो मुझे पता नहीं था। खैर वो जब कोरोना आया, बिल्कुल फारिग हो गए ना, तो घर जो आए मैं स्प्रे पकड़ के खड़ी हो जाऊँ, वो जो स्प्रे बनाते होते थे डिटॉल वाला उसके बाद ना बंदा ना घर भी रह रहे के, उन दिनों बीमार भी थी, मुझे हार्ट अटैक हुए थे 2 एक साथ 8 दिन के गैप से। फिर तो मैं ना कहा मैं हूँ बिल्कुल ही मर जावा की करा। वो उस्मान साहब को पता चला, उस्मान पीरजादा साहब को, कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलवाया, कहने लगे तुमने आज के बाद अकेले नहीं रहना, तुमने मेरे साथ काम करना है। और उनका भी बाईपास हुआ है। हाँ। उन्होंने मुझे दिखाया, कहते डोंट वरी, वो रो पड़े थे क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल इतनी सी को देखा हुआ है। तो कहने लगे तुम काम करो और बिल्कुल घबराना नहीं। ये देखो डॉक्टरों ने मुझे दोबारा जवान कर दिया है। कहते मेरा दिल बाहर निकाल के रखा और उसको सारा ठीक किया, और फिर वापस डाल के तो समीना को बुला के कहते तुम्हारा बंदा हमने जवान कर दिया है। अच्छा, वाह वाह वाह, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी मोटिवेट उन्होंने मुझे किया। तो ये बताएं कि जब ये कोरोना का टाइम आया था तो हालात तो बहुत खराब हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उन दिनों मैं बाहर जाने वाली थी। मेरा इंटरव्यू जिस दिन मेरा था इंटरव्यू, मंडे को इंटरव्यू था, और मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने उन दिनों बहुत स्ट्रगल की हुई थी बाहर जाने के लिए। और मेरी इंटरव्यू कॉल थी मंडे को, संडे को हमने निकलना था घर से, मैं अपने बेटे के साथ ही जा रही थी। कौन से मुल्क? मैंने जापान अप्लाई किया था। ठीक है। तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई, मेरे कंसल्टेंट ने फ़ोन किया कि जी आप लोगों ने संडे की रात को निकल जाना है। तो सैटरडे को उसका दोबारा फ़ोन आया कि लॉकडाउन हो गया है, तो अब जो है ना जैसी एम्बेसी खुलती है ना मैं आपको बताऊंगा। ओहो, वो फिर उसके बाद वो नहीं हो सका। वो तो फिर भूल जाए। वो मैं कहती हूँ अल्लाह जो करता है ना अपने बंदे के लिए बहुत अच्छा करता है। मैं वहाँ जाती, 2 दिन बाद ये काम हो जाता, वहाँ परदेश में मैं क्या करती। मैं अब कहूँ कि या अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया है, मैं तो पहले ही बड़ी परेशान थी। खैर उस दौरान फिर उस्मान साहब का मैंने एक शो किया, वो जो जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में जाके हम लोग शो करके आए। वहाँ पे मुझे मिशी मुनीब की बहन मिली। अच्छा। वो भी उस्मान साहब के दफ्तर आती थी, उनके शोज करती थी। ठीक है। वहाँ से उनसे दोस्ती हुई। एक दिन उसने फिर अपने घर दावत की कि आपा आपको मिलना है। मुनीब मेरा इंटरव्यू, आपा आप टीवी में कैसे करती हैं, वो असद मेरा दोस्त है, इस तरह क्या मैं चल सकता हूँ। मैं कहा तू भाग सकता है। तो कहता है चले एक वीडियो अच्छा, गुड लुकिंग आदमी है। हाँ। कहता है आप मेरे साथ एक वीडियो बनाएं। वो फिर उसकी बहन ने, मैंने और मुनीब ने वो पहला वीडियो लिप सिंग पे बनाया। वो जब बनाया वो पहला वीडियो ही हमारा 1 मिलियन पे गया। वाह। 0 आईडी पे। वाह। तो जब गया तो वो फिर अच्छा लगा।
मैंने कहा चलो, फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अच्छा, वो मैंने भी देखा था, और मैंने इसलिए देखा था कि आप एक नॉन चेहरा थी, हमने पहले आपको देखा हुआ था, तो आपके साथ ये दो नए लोगों को देखना, फिर आपका उनके साथ एक्टिंग करना और आपको एक नए मीडियम में देखना हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। एज अ ऑडियंस बता रहा हूँ आपको। तो एज अ ऑडियंस काफ़ी लोग जो मुझे पर्सनली थिएटर से नहीं जानते थे या टीवी से नहीं जानते थे, होता है कि कुछ लोग आपको नहीं जानते, वो समझते थे ये लोग कि ये शायद इनकी बेटी है, उसकी बीवी, हाँ, ये मुनीब की सास ये मुझे है। भी यही लगा था। ठीक है, ये हाँ। बड़ी देर बात चलती रही। वो एक दिन नरगिस की वालदा मुझे मिली एक इवेंट पे, कहने लगी मन्नू कहन है मुंडा, कह मैं कहा एड्डा वड्डा हो गया है, ये ते भाई है पूरा, एड्डा नहीं हो सकता। आपका बेटा। अच्छा, अब जो मुझे शोबिस के लोग हैं ना, जो मुझे चाइल्ड स्टार से देख रहे हैं, वो तो जानते हैं, मेरी ठीक है। एज भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरी पूरी फैमिली को भी जानते हैं। ऐसे ही है। तो जो नए नए लोग हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, वो लोग नहीं मुझे जानते अच्छा, पर्सनली। खैर वो हम लोगों ने काफी देर बाद कवर भी रखी, ओपन नहीं करते थे, ठीक लोग है। पूछते थे, हम ओपन नहीं करते थे। ठीक है। तो इस आपने तरह- वो फैमिली बना के रखा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो था ना स्किट जो आप करते थे, छोटा जी। स्किट भी बनाते थे, वो इतना वायरल होता था क्योंकि फिजा भी और मुनीब भी दोनों बड़े डिसेंट कैरेक्टर्स थे, डिसेंट, बहुत डिसेंट कैरेक्टर्स थे हमने उनके। कंटेंट ही डिसेंट, मैं हाँ, उनको पहले कहती थी वो देखो फैमिली कंटेंट हाँ था फैमिली कि इवन कंटेंट ये देखने के मेरी वालदा भी देखती थी, मेरी बीवी भी देखती है, मेरे वाले साहब भी देखा करते थे, तो वो ऐसी चीजें थी कि जो देखी जा सकती थी। बिल्कुल। आप आराम मेरा से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली कंटेंट होता चलिए है। उस पर हम आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर फिजा और मुनीब के साथ भी अब आप नहीं बनाती? अब वो नहीं बनाते। अब वो ज्यादा आगे निकल गए तो हैं ना। मुनीब साहब जो उनसे हैं वो पॉलिटिकल हो गए काफी ज्यादा, तो जब वो पॉलिटिकल हुए और उन पे वो तमाम सख्ती आई कि वो उनको बंद कर दिया गया, जी, तब जी। क्या माजरा हुआ था, वो हमें जरा शेयर करें ना हमारे साथ। वो कुछ नहीं, वो गया था शायद, आई थिंक जलसा था, क्या था, हाँ, उसने मुझे भी फोन किया, आप 9 नहीं जा मई रही? वाले जलसे में वो हाँ, वहां 9 आगे आगे। थे। मैं उसका क्लिप देख रहा था जिसमें वो बड़े जोश में बड़ी सारी बातें कर वो रहे थे। इंटरव्यू उसके लिए वही नुकसानदेह हुआ ना, उसका इंटरव्यू काफी वायरल हो गया था। वो कर रहा था बेसिकली कि बड़ा अच्छा फेम, पॉजिटिव फेम मिलेगा, लेकिन वो नेगेटिविटी में चली गई सारी चीजें। उसकी वजह से मेरे घर भी रेड पड़ी। अच्छा, हाँ जी, वो फिर? इत्तेफाक से मैं नहीं थी, वो लोग यही समझते थे ये उनकी सास है, ये यहाँ लाजमी होगा। वो बैरियर टाउन मेरे घर में भी पुलिस आई, खैर मैं मौजूद नहीं थी उस वक्त, तो बचत होगी, फिर बाद में उनको क्लियर भी हो गया कि मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। और वापस आके जब उसने फिर आपके साथ नहीं बनाया? नहीं, वापस आके कुछ मसरूफियत भी ऐसी हो गई, हम लोग जब कभी किसी इवेंट पे मिलें तो ये होता है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में प्लान करते हैं, तो वो क्योंकि फिर आपकी एक वो जो ट्राइका था ना तीनों का, वो बड़ा शानदार था। वो बहुत लोग आज सास, बहू, बेटा। 2-3 साल से मेरे ख्याल वो लोग मेरे साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ। फेम आज भी उनका वही वही है। चल रहा है। वही है, वही वो है। फैमिली वही है, क्योंकि वो फैमिली। फैमिली हम देखते थे। इसी तरह मुझे याद है कि बुलबुले के बाद अगर कोई इस तरह फैमिली हिट हुई है, बुलबुले बहुत बड़ा ड्रामा है, जी जी। उसके बाद एक जो फैमिली हुई है तो वो यही थी, फिजा, मुनीब और और आपकी, मैं कि आप उनकी सास हैं और आप वो कॉमेडी स्किट बड़ा अच्छा था।